हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रुचि उपाध्याय आपकी केमिस्ट्री मेंटोर और आज लेकर आई हूँ फिर से एमसीक्यूज़ 16 एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 एमसीक्यूज़ का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का चल रहा है, डेट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के एमसीक्यूज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही फिनिश हो चुके हैं। आई बटन पे जाइए, पार्ट 2 दिख जाएगा, और पार्ट 2 पे जाएंगे, उसके आई बटन पे जाएंगे तो पार्ट 1 भी मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिटेल वीडियो के साथ साथ सभी टॉपिक के डिटेल वीडियो के साथ साथ ये एमसीक्यू जितने मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के जो हम क्वेश्चंस हैं साथ साथ सॉल्व करेंगे। यदि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है क्वेश्चन के आंसर को निकालने में। तो चलिए देखते हैं क्या कि हमारा क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है तो एंडोथर्मिक होते क्या है? मैंने बताया था कि यदि एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब प्लस प्रोडक्ट में मिल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक होती है बच्चों। लेकिन जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो क्या कहलाती है? वो होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, जिसमें हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को भाई देखा जाए तो हीट जब किया जाता है तो ये फिर से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, तो ये तो एंडोथर्मिक है। वाटर में देखा जाए तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब सिर्फ हीट नहीं है, एनर्जी, लाइट सब कुछ है। ठीक है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस देखिए डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है तब जाके डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी एंडोथर्मिक है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता होगा दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और तब जाके देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है? पौधों के थ्रू भोजन मिलता है। ठीक है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, मतलब ये भी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए जस्ट ये अपोजिट दिख रहा है इसका रिएक्शन मुझे। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लिया गया और ये आपका यहाँ बन रहा है और यहाँ पर हमें मिलती है एनर्जी, यहाँ एनर्जी मिलती है क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन में मैंने बताया था बच्चों की रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, एक तो वो ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन लिया जा रहा है, और दूसरी चीज़ क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है ना, प्रोडक्ट में मिल रही होती है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गई, ये एंडोथर्मिक नहीं है। और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक, तो भाई डी ही है ऑप्शन, क्योंकि ये एंडोथर्मिक तो है ही नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक है। तो आंसर विल बी व्हाट? डी। डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। भैया आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि आपको याद हो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, मैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस बताई थी जब मैंने रिएक्शन, तो मैंने बताया था कि जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन किसका होता था, मैंने उसमें आपको सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इन दोनों का बताया था। ऑप्शन में देखिए सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है, इसका डिकम्पोजिशन होता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन विल बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन है और आपसे पूछा गया कि किस टाइप का रिएक्शन है। बच्चों देखिए यहाँ पे ये आयरन मेटल एक अकेला है और यहाँ पे एक कॉपर मेटल भी है जो सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आयरन इज हाईली रिएक्टिव मेटल और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है। यदि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हो तो सबसे ऊपर पोटेशियम आपको दिखाई पड़ेगा के और सबसे नीचे आपको गोल्ड दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज हाईली से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है बच्चों।
तो कॉपर से ऊपर आता है क्या, आयरन हमारा। तो यहाँ पर आयरन क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया, और कॉपर क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और देखिए सॉल्ट के साथ इसके मिल गया, तो आयरन सल्फेट FeSO4 बन गया, और कॉपर देखिए डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कहानी सुनाई थी ना, दो अच्छे दोस्त हैं प्यारे से, और इधर दो दोस्त यहाँ हो गए, कॉपर और एक सल्फेट, और एक अच्छा सा पहलवान, अच्छा खासा हैंडसम, बहुत ही दिमागदार बंदा आ गया नया। तो इनमें से जो कॉपर था ना, वो कॉपर थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का था, और उसने जो ये आयरन जैसा दोस्त जो आया था यहाँ पर, उसने क्या किया, उसका फ़ायदा उठा लिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, और उसके साथ दोस्ती कर दी उसके दोस्त के साथ। तो यही कहानी मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है हमको। फिर ऑप्शन देखिए, और भी यहाँ तो हमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब एक ऑप्शन और भी होगा। फिर देखिए यहाँ Fe है, SO4 यहाँ पे जुड़ा है, और कॉपर देखिए यहाँ से इसका SO4 हट रहा है, मतलब कि देखिए इस जगह पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ए बी कहाँ है, ये वाला है, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी रहेगा। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट आंसर विल बी, नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे देखिए ए बी आंसर आ गया। अब हम देखते हैं द कलर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एज ऑब्जर्व्ड इन दी लेबोरेटरी आर। जिंक सल्फेट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिंक सल्फेट जो हमें मिलता है बेटा वो कलरलेस होता है, कलरलेस एक्वा सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कलरलेस जहाँ पे आपको दिखेगा टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है या लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कलरलेस होता है जिंक सल्फेट। और ज़्यादा आपको जानना है इसके बारे में तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैक्सिमम कलर को आइडेंटिफाई किया गया, कलर को शो किया गया, आपसे समझ में अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे तो आंसर देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर ये भी है। फिर यहाँ पे लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, भाई ये जो है हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो डी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो रहा है। दीज टू सब्सटेंस आर मोस्ट लाइकली टू बी, ये दो सब्सटेंस क्या होंगे जो आपसे पूछा गया है कि इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेन दो सब्सटेंस है बच्चों यहाँ पर हैं वो क्या रहेंगे, ऑरेंज टू कलर दिखाई पड़ेगा। तो एक आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, पोटेशियम, आंसर कहाँ गया, सल्फर डाइऑक्साइड जो बच्चों है ये स्पेशली क्या करेगा, जो हमारे दिखाया पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसको चेंज करने में हेल्प करेगा और ऑरेंज से टू ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। HCl है और किस में ऐड किया जा रहा है, आयरन फिलिंग के साथ। तो पूछा गया है क्या होता है, FeCl2 प्लस H2, यहाँ पे यही बन जाएगा। तो देखिए कहीं ऐसा हमें ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन विल बी ए, बच्चों ए आंसर हो जाएगा। तो हम ए आंसर कर लेंगे, जल्दी जल्दी करते जाइए, कन्फ्यूजन तो कहीं होना नहीं चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। 3MnO2 + 4Al यहाँ पे रिएक्शन है, पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे गायब हो गया है, ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो गया है, रिमूव हुआ है ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन की प्रोसेस हुई, रिडक्शन की प्रोसेस हुई मतलब कि ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है। और ये रिड्यूस्ड हुआ तो 3MnO2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा बच्चों, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो देखो Al से Al2 O3 हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। अब इसी प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर यही प्रोसेस की यदि बात करो तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब Al क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब ऑक्सीडाइज हो गया Al, तो और आगे बात करते हैं तो यही क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जस्ट ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही सब्सटेंस होगा, और जस्ट अपोजिट वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बेटा, Al हो जाएगा। तो Al देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट में ही आंसर होगा,
रिडॉक्स रिएक्शन में चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो या रिड्यूस सब्सटेंस हो या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो, ये सब चीज़ रिएक्टेंट में चेक करना है, प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं लेना है। यदि है तो वो ध्यान मत दीजिएगा, वो गलत होगा, वो ऑप्शन रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ एल्यूमिनियम विल बी अ राइट आंसर, यहाँ पे एल्यूमिनियम को हम लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपके सामने क्या है, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विद इट। इसको पूछा है कि आपको यदि येलो प्रेसिपिटेट चाहिए तो आप किसके साथ करेंगे। यदि आपको याद हो तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुआ था। किसके साथ हुआ था बच्चों, आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुआ था। तो पहले तो मिला था क्या, 2NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम मिला था, उसके अलावा लेड आयोडाइड मिल गया था अपने को, और लेड आयोडाइड के अलावा हमें क्या मिला था, ऑक्सीजन मिल गया था। तो PbIO2 के बाद बोल रहे हैं ये कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट, तो येलो प्रेसिपिटेट किसका मिला था, PbI2 का मिला था। तो किसके साथ मिक्स हुआ है ये लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट मिक्स हुआ है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ऑप्शन विल बी कि आई, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है लेड नाइट्रेट, तो ब्राउन फ्यूम मिलता है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। नाउ व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्पीसीज टू आयरन सल्फाइड, ठीक है, H2SO4 है जो कि डाइल्यूट है, एक्वस फॉर्म में है, और किसमें, एडेड टू आयरन सल्फाइड। क्लियर है, ये चीज़ हुआ है। तो मिलता क्या है, बता रहे हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, H2S प्लस FeSO4 मिलता है, ये आपका है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए आप, देखिए बच्चों, FeSO4 हो गया और H2S हो गया, मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, ठीक है। इसका देखिए आयन जो है इसके साथ जुड़ गया, इसका आयन इसके साथ जुड़ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट विल बी अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of solution faded and finally disappeared. Which of the following is correct explanation for the observation? यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा right explanation है, जो आपसे पूछा गया है कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, और ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, FeSO4 को। देखिए फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिखा हुआ है, FeSO4 बच्चों ले लीजिए, क्लियर है। वॉज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसमें था, ठीक है। द लाइट पर्पल कलर इसमें जो था, और लाइट पर्पल कलर आपको मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको क्या इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों। एक तो ये देखिए यहाँ पर KMnO4 है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस होगा, और FeSO4 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसलिए इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो मेरी वीडियो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ध्यान से देख लीजिए, तो कंफर्म हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्सीजन। क्या लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का था कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2+O2, ठीक है ना, इसका पूछा है। और क्या बोला है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जब बनता है तो यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड स्पेशली ऑक्सीजन, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है बच्चों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। यस। नाउ नेक्स्ट CH4 ये रिएक्शन दिया है, और ये पूछा है ये रिएक्शन क्या है, CH4CO2, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है CO2 और 2H2O बना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो हो रहा है, देखिए CO2 + H2O हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको क्लियरली ऑक्सीडेशन है, बिकॉज यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का एडिशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है देखा जाए तो ये CH4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल
बॉन्ड हो रहा है और इस तरफ ऑक्सीजन का वो चीज़ हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेनली आएगा, प्रोसेस की ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन नेल्स वर डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, भाई CuSO4 में हमने आयरन नेल को ऐड कर दिया है, ठीक है, 30 मिनट के लिए हमने इसको कर दिया, तो क्या हो गया, FeSO4 बन गया, प्लस कॉपर रेड ब्राउनिश कलर उस नील में चढ़ जाएगा। आपके पूछा इट वाज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम, देखो बच्चों ये ब्लू कलर था और ब्लू कलर से बाद में बन जाएगा क्या, ग्रीन कलर, ब्लू टू ग्रीन कलर। आपको याद होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया था, कॉपर सल्फेट ले लिया गया था, कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब में ले लिया इस तरीके से, और यार एक ही कलर दिख रहा है, चलिए ले लिया, और एक आयरन नेल थी जो इसमें डिप कर दी गई थी, और जब उसको लंबे टाइम तक डिप किया गया था तो ये क्या हुआ, कॉपर ने किसके साथ, कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन कर लिया था किसके साथ, आयरन के साथ। जब रिएक्शन दोनों की हुई तो क्या होता है बच्चों, ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल पहले तो आपको अलग कलर की दिखाई पड़ी थी ग्रेइश कलर में, जो बाद में रेडिश ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और FeSO4 मिल जाएगा, ठीक है, और FeSO4 बनते ही ये जो ब्लू कलर था बच्चों वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। कौन से कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा, और ये जो नेल था, जो आयरन नेल था वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे लिखा है ना ब्लू टू लाइट ग्रीन लिखा हुआ है, दिस इज यही होगा कि ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रहेगा इससे हमेशा ही। नाउ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, सभी को पता है कि क्विक लाइम और वाटर, चूने में पानी डाल दो भाई, क्विक लाइम यही होता है चूना, ठीक है, देखा हुआ पेंट में यूज़ करते हैं, पानी डाल दोगे तो क्या होगा, स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम बन जाएगा बेटा, और इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होगी। तो पूछा है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाँ भाई ये तो राइट है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रेसिपिटेट, ठीक है, लाइम वाटर मिलता है अपने को। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, चेंज इन कलर ऑफ द प्रोड्यूस। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेनली हाइड्रोजन गैस तो बच्चों इवॉल्व हो रही है, और इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भी दिखाई पड़ा है कि मेनली क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा मिक्सचर का। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कहाँ बन गई, हाइड्रोजन गैस नहीं, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज दिखाई पड़ेगा और हीट प्रोड्यूस होगी अच्छी खासी इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट विल भी देखते हैं यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्विक लाइम विद वाटर, ये भी मिक्स हो जाएंगे। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम को एयर में करेंगे तो ये भी हमारा MgO2 हो जाएगा। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन कर दोगे बच्चों तो वो तो ब्रेक हो जाएगा ना बेटा, ब्रेक हो जाएगा और फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से CaO + CO2 में। तो यहाँ पे हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है, इट इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन देखा जाए तो एक तरीके से। तो D विल बी आर राइट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों देखिए यहाँ पर हमने ये 16 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए। तो आज मैंने आपका एक तरीके से देखा जाए तो MCQs हद तक मैंने आपको समझा दिया है। अप्रॉक्स यदि बात की जाए तो मैंने आपको बच्चों 52 के करीब 52 to 55 MCQs करवा दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर जल्दी से। और इनसे पहले मैंने पहले भी बोला हुआ है कि डिटेल वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ये काफ़ी नहीं है बच्चों, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए ठीक थे, लेकिन अभी आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी कई लाइव सेशन में मैं आऊँगी बहुत सारे MCQs के साथ कि आपका बहुत सारा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए, कि कहीं भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों से कि वो भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।